आइए हम फिर से ये याद करें कि हमारी प्यास है ज्ञान की, और ज्ञान का तीन ही रूप है। निर्माण करने का ज्ञान, और जो चीज़ निर्मित करें उसको सुरक्षित कैसे करें और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करें। और तीनों चीज़ हम मनुष्य लोग दिखाते हैं। जैसे घर बनाते हैं, बनाने का ज्ञान, और कैसे सुरक्षा करें ये भी ज्ञान, और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करें। ऐसे ज्ञान की अनंत सीमा है। तो सिर से पैर की अंगुली तक इसमें जितने चीजें हैं वो है क्या? वो ज्ञान ही है। वो ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जब हम अपने स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते हैं, हाथ, पैर, पीठ, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर, हम जो भी अनुभव करते हैं इसमें जो एकाग्र होते हैं, और एकाग्र होकर के कितने प्रकार का परिवर्तन अनुभव करते हैं कोई संख्या नहीं है। प्रतिपल एक नया परिवर्तन। अच्छी तरह समझिए, सिर से पैर की उंगली तक निकटतम जब इस ज्ञान को अनुभव करने में हम एकाग्र नहीं होते हैं, मन नहीं लगता है, तो ज्ञान को पूरी तरह से पाने में 10 लाख वर्ष लगते हैं। व्याधि रहित जीवन। हम चाहते हैं कि एक जन्म में संपूर्ण ज्ञान मिल जाए। और मजे की बात ये कि वही ज्ञान शक्ति भी है। उसी ज्ञान को परम शांति तत्व कहते हैं। परम शांति तत्व क्या है? शांति तत्व का प्रतिपल एक नया रूप। जैसे चुपचाप बैठना शांति है, लेकिन बहुत देर तक नहीं बैठ सकते हैं। फिर चलना, उठना, बैठना, काम करना, हर पल शांति की अनुभूति कैसे करें? ये तभी संभव है जब हम सिर से पैर की अंगुली तक इसकी अनुभूति हम संपूर्ण ज्ञान का रूप माने, तो पता चलेगा यही शक्ति भी है, शांति भी है, आनंद तत्व भी है। इसी में सब कोई मिलेंगे, सारे पैगंबर, संपूर्ण रचनाएं, अतीत, वर्तमान, भविष्य, सब कुछ। अगर इसमें एकाग्रता बढ़ाने में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब कि हम इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। अभ्यास बहुत ही सरल है, बस इसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसको स्वीकार करने में किसी को कोई नुकसान भी नहीं है, कोई हानि भी नहीं है। न किसी की निंदा कर रहे हैं, न किसी को हानि पहुंचा रहे हैं, न किसी की वस्त्र ले रहे हैं। इन सब झंझटों से मुक्ति है। और याद रखिए कि सिर से पैर की अंगुली तक ये संपूर्ण ज्ञान का रूप है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो हर कदम जब चलते हैं तो जो परिवर्तन प्रकट होता है वो ज्ञान है। इसलिए चलने का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जब हम चल रहे हों, या लेटे हैं, या लेट करके बैठ रहे हैं, बैठ करके जब खड़े हो रहे हैं, खड़े होकर के जब चलना शुरू किए, और अनेक प्रकार के कर्म कर रहे हैं, हर समय हम इतने सजग हों कि सिर से पैर की अंगुली तक इस स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाएं। इस स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाएं अच्छे तरीके से। इस स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाएंगे हम अच्छे तरीके से, और उसको स्वीकार करते जाएंगे। उसको इतना सम्मान दें, इतना सम्मान दें जैसे वही भगवान है, वही जीवन है, वही अमृत है। तब इसको कहते हैं क्रिया योग ध्यान। और चलिए, नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, आधे घंटे करिए, लेकिन आधे घंटे पूरी तरह से एकाग्र होकर करिए। धीरे धीरे समय बढ़ाते जाइए। कुछ दिन में 1 घंटे कर लेंगे, रुकिए मत, समय बढ़ाते जाइए।
फिर 1.5 घंटा, 2 घंटा, 4, 6, 10 साल के बाद 4-5 घंटा कर लेंगे। रुकिए मत, प्रयास करते जाइए। एक समय आएगा कि 24 घंटा कर लेंगे। जब 24 घंटा कर लेंगे तब उस समय आपकी स्थिति हो जाएगी पैगंबर की तरह। पैगंबर किसको कहते हैं? जो पूरे ब्रह्मांड को अपना घर माने, ब्रह्मांड की सारी रचनाओं को अनुभव करे कि परब्रह्म उस रूप में प्रकट हो रहे हैं। इस अनुभूति को जो कर लेता वही पैगंबर है। इसकी अनुभूति उदाहरण के रूप में कौन कौन है? भगवान राम है, कृष्ण है, ईसा है, बुद्धा है, मोहम्मद साहब हैं, कबीर हैं, नानक हैं, मोजेज हैं और ऐसे और अनेक कई हैं। लाहिड़ी महाशय हैं, महात्मा गांधी हैं, स्वामी तेजस्वी, परमहंस योगानंद, ये सब उदाहरण हैं। तो इसको आज से हम फिर से प्रयास करें कि हर पल सिर से पैर की अंगुली तक की अनुभूतियों को हम स्वीकार करें कि सब कुछ यही है। और कभी हिम्मत ना हारिए, बस करते जाइए, करते जाइए।